हे गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। सबसे पहले मैंने कैलेंडर को ना यहाँ विंडो के पास पेस्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ से डेट्स अच्छे से दिखते रहते हैं। और अभी जनवरी एंड होने वाला है और फरवरी आने वाला है, तो जनवरी कब निकल गया, नया साल आके पता ही नहीं चला। आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे तो अभी 2 एग्ज़ाम्स है, एक है महिला पर्यवेक्षक का, एक है वर्ग 2 का। तो मैं दोनों का बैलेंस करके पढ़ाई कर रही हूँ। मैं सुबह के टाइम पढ़ लेती हूँ मैथ्स वगैरह, क्योंकि हमारे सिलेबस में ना ये फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐड हुआ है। बाकी महिला पर्यवेक्षक का मैं जो टारगेट ग्रुप में दे रही हूँ वही टारगेट्स खुद भी कंप्लीट करती हूँ नाइट में, ताकि मेरा दोनों चलता रहता है पैरेलल। और सबसे पहले तो सुबह उठ के मेरा यही रूटीन है कि सुबह 6:30 तक मैं उठ जाती हूँ, और फिर उसके बाद में अपने डेली रूटीन के काम कंप्लीट करके रूम की सफाई और नहाना वगैरह सब हो जाता है मेरा। और मैं 8 बजे तक ही लाइब्रेरी चली जाती हूँ। डेली का मेरा यही रहता है कि मैं 8 सवा 8 ज़्यादा से ज़्यादा सवा 8 तक लाइब्रेरी चली जाऊँ। और मुझे नहा कर जाना एक कंपलसरी हो गया है कि मैं बिना नहाए जाती हूँ तो मेरा को आलस से ही आता रहता है, इसलिए मुझे नहाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने टेबल क्लीन किया और ये देखिए रूम भी एकदम क्लीन हो गया था। और अभी क्या हो रहा है ना, कुछ दिनों से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, 3-4 दिन से, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो गया था, बहुत ठंडी लग गई थी। तो मैं ना तो वो सूर्य नमस्कार वाली सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाई और ना ही ऊपर छत पर जाकर योगा कर पाई। तो आज सबसे पहले मैंने रूम में लगाई झाड़ू और अपना स्टडी टेबल जो है उसको क्लीन किया सब। और काफ़ी लोगों ने मुझे ना सजेस्ट किया था, मैंने ऑनलाइन भी देखा कि जो हल्दी वाला पानी होता है सुबह सुबह वो पीना चाहिए, तो उससे काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि गर्म पानी पीते हैं जैसे कि बहुत सारे लोग, तो उसमें 1 चुटकी अगर हल्दी डाल लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैंने सोचा कि केटल में थोड़ा सा पानी गर्म कर लेती हूँ पीने के लिए सुबह। तो बस मैंने वो गर्म किया और वहीं पर खड़े खड़े जब तक पानी गर्म हो रहा था तो मैंने अपना डेली टारगेट भी बना लिया। क्योंकि डेली टारगेट बनाने से ये रहता है कि पता रहता है कि क्या पढ़ना है, और पढ़ता रहता है तो आपका माइंड वैसे सेट हो जाता है कि हाँ ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है, दिन में ये करना है, दोपहर में ये करना है। तो ऐसे ना टाइम एकदम सेट हो जाता है। तो वहीं जब पानी गर्म हो रहा था तो मैंने वहीं पर ना अपना पूरा लिख लिया कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। और फिर उसके बाद में मैं चली गई थोड़ी देर के लिए बाहर ऊपर बालकनी में मौसम देखने के लिए। मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, तो मैंने सोच लिया था कि आज मैं रूम में ही योगा करूँगी। योगा तो मैं करूँगी चाहे भले से कुछ भी हो जाए। अभी जैसे कि मेरा सूर्य नमस्कार की सीरीज़ चल रही थी कि मैं सूर्य नमस्कार कर रही थी, पर काफ़ी दिनों से 2 पहले जा नहीं पाई, 5-6 दिन का वो गैप हो गया एक। और फिर उसके बाद में ना मेरे को 2-3 दिन इतना कोल्ड रहा, और हमारे गुना में ना ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मैं 2-3 दिन तब नहीं गई। तो ऐसे करके ना मेरा बहुत सारा गैप हो गया। तो पर आज मैंने सोचा था आज कुछ भी हो, मम्मी मेरी चिल्लाती है, कहती है छत पर मत जाओ, छत पर जाकर योगा करोगे और फिर इतनी ठंडी हवा में तो वो तो जुकाम तो होगा ही। इसलिए ना मैंने सोचा कि कुछ भी हो तो मैं रूम में ही कर लेती हूँ, तो मैं रूम में ही बैठ गई करने के लिए। और फिर जैसे कि महिला पर्यवेक्षक के बारे में बात कर लेते हैं। महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम जो है वो अब आने ही वाला है, फरवरी का मंथ और बचा है। तो हमारे जो टारगेट है, अगर आप लोग टारगेट स्टडी कर रहे हो तो आप लोगों का बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, और सब कुछ टारगेट के हिसाब से आपके 2 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए होंगे और 2 पार्ट अभी चल रहे हैं। तो मेरा सुबह का यही रहता है कि मैं सुबह सुबह टारगेट दे देती हूँ टेलीग्राम ग्रुप में कि आप लोगों को जिस भी टाइम पढ़ना है आप उस टाइम पढ़ो। देखो ऊपर का व्यू कितना अच्छा था, बादल दिख रहे थे। और बस मैं आ गई थी लाइब्रेरी अपने पहले स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ऊपर बादल भी बहुत अच्छे हो रहे थे और ठंडा मौसम है सुबह सुबह यहाँ का। सबसे पहले लाइब्रेरी आकर मैंने सोचा कि मैं अपना टेबल साफ़ कर लूँ, क्योंकि मैं टेबल साफ़ कर नहीं करती तो मुझे डस्ट से एलर्जी है और मैं छींकती रहती हूँ। वैसे भी मुझे जुकाम हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले सारी बुक्स को ऊपर रखा है। मैंने ना साइंस की एनसीईआरटी भी मंगा ली है 11th और 12th की मैथ्स के लिए, और 9th 8th 9th 10th की साइंस के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी से काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना है कि क्वेश्चंस आते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा है। तो मैंने दोनों भी मंगा ली हैं। तो ये वाली जो है ना मैं साइंस वाली, ये मैं सुबह कंप्लीट कर रही हूँ। तो आज मैंने क्लास 8th की एनसीईआरटी उठा ली थी पढ़ने के लिए, क्योंकि अब फरवरी का मंथ आने वाला है और जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है फरवरी के मंथ तक। नया सिलेबस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वर्ग 2 में भी, तो पहले तो नया नया है सब कुछ, तो पढ़ने में भी टाइम लगता है और फिर उसका रिवाइज़ भी करना है। तो मैं यही सोची थी कि जल्दी जल्दी पहले फरवरी में पूरा नया जितनी भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लूँ, और फिर उसके बाद मार्च में रिवीजन और टेस्ट वगैरह चलते रहेंगे। तो ये है वो एनसीईआरटी साइंस की जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही थी, और ये काफ़ी अच्छी है पढ़ने में। तो मैंने इसके स्टार्टिंग के काफ़ी सारे 2-3 चैप्टर पढ़ के सुबह में चली गई थी। और फिर उसके बाद में मेरे को जाना था खाना खाने, तो मैं खाना खाने चली गई। और सब आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि
देखो आप लोगों को मेरा रूटीन देख के ऐसा लग रहा होगा हाँ बहुत परफेक्ट रूटीन है, आपको आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और मतलब जब आप रूटीन सेट कर लेते हो या किसी का भी एक ब्लॉग देखते हो तो आपको ऐसा लगता होगा, पर मैं सच बताऊं तो आपको एक पूरा दिन आपका ना बेस्ट निकालने के लिए पूरे दिन में से कि आपको आज आपने सुबह माइंड सेट कर लिया कि आपको आज अपना पूरा दिन में बहुत अच्छा आउटपुट निकालना है, तो उसके लिए आपको एफ़र्ट तो लगाने पड़ेंगे, है ना। जैसे कि आप सुबह उठोगे, आपको सुबह का डेली रूटीन टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद में आपको अपनी स्टडीज़ में जो आपने टारगेट्स लिखे हैं वो आपको कंप्लीट करना है। तो सारा कुछ आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है और आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। अगर आप सुबह सोचोगे ही नहीं कि आज मेरे क्या टारगेट्स हैं, आज मेरा क्या गोल है, तो आपका फिर जो पूरा दिन रहेगा ना वो ऐसे ही निकल जाएगा टाइम पास में। थोड़ा बहुत पढ़ोगे, थोड़ा बहुत फ़ोन चलाओगे और बस ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए ना खुद का टारगेट लिख लो और फिर घर आने के बाद में फिर मैंने ये वाले पूरे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट किए अपने, आगे के पूरे 4-5, और फिर उसके बाद में मैं फिर बस ऐसे ऐसे करके मेरे तो इंग्लिश फ्लूइड की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी और साइंस मैथ और दोनों चीज़ें मैंने पढ़ ली थी। और फिर मैंने खाना खाने के लिए घर आई, फिर मैं दोबारा आई, फिर मैं चाय पीने आई, ऐसे ऐसे करके मेरे 3 स्लॉट की पढ़ाई हो गई और फिर रात में मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। और आप लोग सोचते होंगे कि काफ़ी कम दिखाती हूँ मैं ब्लॉग्स में, क्योंकि उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। एक तो सबके फैमिली में अलग अलग मैटर्स चलते रहते हैं। मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है कि अगर कोई सही बात है जो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए या ये सही है और मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ, तो मैं वो बात बोल देती हूँ और फिर उसके बाद में विवाद हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बेटर समझ रही हूँ कि फ़िलहाल मैं खुद में ही रहूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं और मैं एग्ज़ाम पे फोकस करूँ रेदर देन अदर चीज़ों पर। तो इस वजह से तो आप लोग भी खुद के करियर पर फोकस कीजिए, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो, टारगेट स्टडी चल रही है। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।